ओरछा किला, जिसमें किले, महल, मंदिर और अन्य इमारतों से युक्त कई प्राचीन स्मारक हैं, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में स्थित है। किले और इसके भीतर की अन्य संरचनाओं का निर्माण बुंदेला राजपूतों द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ओरछा राज्य के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। किला परिसर, जो एक मेहराबदार मार्ग से पहुंचा जा सकता है, एक बड़े प्रवेश द्वार की ओर जाता है। इसके बाद एक बड़ा चतुर्भुजाकार खुला प्रांगण है जो महलों से घिरा हुआ है। ये हैं राजा महल या राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, एक मंदिर, उद्यान और मंडप। किले की लड़ाइयों में अलंकरण है। किले के परिसर में उल्लेखनीय वास्तुशिल्प विशेषताएं, उभरी हुई बालकनियां, खुले समतल क्षेत्र और सजी हुई जालीदार खिड़कियां हैं। किला परिसर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है, जो कि पूर्व में ओरछा राज्य का हिस्सा था। किला परिसर ओरछा शहर में बेतवा नदी और जामनी नदी के संगम से बने एक द्वीप के भीतर है। शहर के बाजार के पूर्वी हिस्से से परिसर तक पहुंचने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों से बने 14 मेहराबों वाले एक बहुधनुषाकार पुल से होकर गुजरना पड़ता है। ओरछा शहर टीकमगढ़ शहर से लगभग 80 किलोमीटर 50 मील दूर है, जो इसी नाम के जिले का जिला मुख्यालय है। झांसी शहर 15 किलोमीटर 9.3 मील दूर है। किले का निर्माण 1501 ईस्वी में ओरछा राज्य की स्थापना के बाद रुद्र प्रताप सिंह शासनकाल 1501 से 1531 तक एक बुंदेला राजपूत द्वारा किया गया था। राजा मंदिर या राजा महल मधुकर शाह द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 1554 से 1991 तक शासन किया था। जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण वीर सिंह देव शासनकाल 1605 से 1627 के शासनकाल के दौरान किया गया था। किला परिसर में देखी गई काली मिर्च के बर्तनों और गुंबदों की विशेषताओं ने लुटियंस को नई दिल्ली में निर्मित संरचनाओं की वास्तुकला में प्रेरित किया। किला परिसर एक धनुषाकार मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जो एक बड़े प्रवेश द्वार की ओर जाता है, जिसके बाद एक बड़ा चतुष्कोणीय खुला स्थान है, जो राजा महल या राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, एक मंदिर, उद्यान और मंडप जैसे महलों से घिरा हुआ है। किले की दीवारों में युद्ध के मैदान हैं, जिन पर अलंकरण है। किले के परिसर में देखी जाने वाली उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषताओं में प्रक्षेपित बालकनियां, खुले समतल क्षेत्र और सजी हुई जालीदार खिड़कियां शामिल हैं। राजा महल, राजा का महल, जहां राजा और रानियां 1883 में परित्यक्त होने तक निवास करते थे, 16वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। इसका बाहरी भाग सरल और अलंकृत है, लेकिन महल के आंतरिक कक्ष अपने वास्तुशिल्प डिजाइन में विस्तृत रूप से शाही हैं, जिन्हें देवताओं, पौराणिक जानवरों और लोगों के सामाजिक और धार्मिक विषयों के भित्ति चित्रों से सजाया गया है। महल की ऊपरी मंजिल में छत और दीवारों में दर्पणों के निशान हैं। इसकी खिड़कियां, मेहराबदार मार्ग और लेआउट योजना इस तरह से डिजाइन की गई है कि सूर्य की रोशनी और छाया पूरे दिन अलग अलग मूड और तापमान वाले क्षेत्र बनाती है। महल की आंतरिक दीवारों पर भगवान विष्णु के भित्ति चित्र हैं। महल में कई गुप्त मार्ग हैं। इस महल के एक हिस्से को मंदिर में बदल दिया गया और भगवान राम के सम्मान में इसका नाम राम राजा मंदिर रखा गया। इसे मंदिर नाम देने के पीछे एक किंवदंती जुड़ी हुई है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण रानी गणेश कुंवरी के बाद हुआ था। रानी को भगवान राम ने एक स्वप्न में दर्शन दिए थे और उन्हें उनके लिए एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। मधुकर शाह कृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी का समर्पण राम के प्रति था। इसके बाद चतुर्भुज मंदिर के रूप में जाना जाने वाला एक नया मंदिर बनाने की मंजूरी दी गई और रानी भगवान राम की एक छवि प्राप्त करने के लिए अयोध्या गईं, जिसे उनके नए मंदिर में स्थापित किया जाना था। जब वह राम की छवि के साथ अयोध्या से वापस आईं, तो उन्होंने शुरू में मूर्ति को अपने महल में रखा, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर अभी भी निर्माणाधीन था। हालांकि वह इस निषेधाज्ञा से अनजान थीं कि मंदिर में स्थापित की जाने वाली छवि को महल में नहीं रखा जा सकता है।
एक बार जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और भगवान की मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जाना था, तो उसने महल से स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया। इसलिए चतुर्भुज मंदिर के बजाय राम की मूर्ति महल में बनी रही, जबकि चतुर्भुज मंदिर अपने गर्भगृह में मूर्ति के बिना रहा। चूंकि महल में राम की पूजा की जाती थी, इसलिए महल के एक हिस्से को राम राजा मंदिर में बदल दिया गया। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। शीश महल संपादन करना। शीश महल के दोनों ओर राजा महल और जहांगीर महल हैं। इसमें शाही आवास है जिसे राजा उदित सिंह के लिए बनवाया गया था। अब इसे ऊपरी मंजिल पर स्वीट्स के साथ एक होटल में बदल दिया गया है। यहाँ ऊंची छत वाला एक बड़ा हॉल भी है जो भोजन कक्ष है। जहांगीर महल एक महल है जिसे विशेष रूप से बीर सिंह देव ने 1605 में बनवाया था, मुगल सम्राट जहांगीर के मनोरंजन के लिए, जो केवल एक रात के लिए महाराजा के मेहमान थे। महल 4 स्तरों में बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम और राजपूत दोनों वास्तुकला की विशेषताएं हैं। इसका लेआउट एक सममित वर्ग है जो किले के आंतरिक प्रांगण में बना है और इसमें 8 बड़े गुंबद हैं। इसमें मेहराबदार उद्घाटन, उभरे हुए मंच और जालीदार डिजाइन के काम वाली खिड़कियों वाले ढेर सारे कमरे हैं। इस महल की सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर की छत तक एक खड़ी सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह किले परिसर के बाहर मंदिरों और बेतवा नदी के दृश्य प्रदान करता है। महल में एक छोटा पुरातात्विक संग्रहालय भी है। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर शासनकाल 1556 से 1605 परवीन की खूबसूरती से मोहित होकर उसे अपने दरबार में आगरा ले गए थे। लेकिन परवीन, जो इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी, ने एक गजल या दोहे की रचना की, जिसमें बताया गया कि वह पहले से ही इस्तेमाल की जा चुकी महिला है और बादशाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे उसे अकबर के दरबार से रिहाई मिल गई और वह ओरछा लौट आई। फूलबाग संपादन करना। फूलबाग किला परिसर में एक उद्यान है। इसमें पानी के फव्वारों की एक पंक्ति है जो एक महल मंडप में समाप्त होती है, जिसमें 8 स्तंभ हैं। इस उद्यान के नीचे एक भूमिगत संरचना है जिसका उपयोग राजघरानों द्वारा गर्मियों में ठंडी जगह के रूप में किया जाता था। इस शीतलन प्रणाली में जल वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है जो चंदन कटोरा के साथ एक भूमिगत महल से जुड़ा हुआ है, जो एक कटोरे के आकार का है जहां से छत के माध्यम से बूंदों के फव्वारे टपकते हैं जिससे वर्षा होती है।